अरब की तपती रेत और तपते हुए कबीलाई रीति रिवाजों के बीच हारिस बिन उबैदा की ये दास्तां केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हक और सच को पाने की तड़प की मिसाल है। बचपन से ही हारिस का मिजाज दुनियादारी से अलग था। जहां उसके हम उम्र बच्चे खेल कूद और आपसी झगड़ों में वक्त बिताते, वहीं हारिस रेगिस्तान की खामोशियों में बैठकर कायनात के वजूद पर गौर करता था। उसे ये बात कचोटती थी कि जो मूर्तियां खुद अपना बचाव नहीं कर सकती, वे इंसानों की तकदीर कैसे बदल सकती हैं। जब हारिस ने अपने पिता के सामने ये सवाल रखा तो उसे जवाब के बदले झिड़कियां मिली। समाज का दबाव और बाप दादाओं की परंपराओं का डर उसे सच बोलने से रोकने लगा, लेकिन उसके अंदर की रूह लगातार बेकरार रही। वो रातों को उठकर आसमान के तारों को देखता और किसी ऐसी ताकत को पुकारता जो वाकई सुनने वाली और रहम करने वाली हो। यही बेकरारी उसे मक्का की गलियों तक ले आई। जब उसने पहली बार नबी करीम की जुबान से कुरान की आयतें सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे उसकी खोई हुई मंजिल मिल गई हो। इस्लाम की सादगी, ऊंच नीच का खात्मा और सिर्फ एक रब की इबादत के पैगाम ने उसके दिल के बंद दरवाजों को खोल दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कलमा पढ़ा और हक की राह पर चलने का अटूट फैसला कर लिया। लेकिन ईमान लाने के बाद आजमाइशों का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। जो कबीला कल तक उसे अपनी आंखों का तारा मानता था, वही अब उसका जानी दुश्मन बन गया। उसे जलती रेत पर लिटाया गया, कई दिनों तक प्यासा रखा गया और अपनों ने ही उसे ठुकरा दिया। हारिस के लिए ये वक्त सबसे मुश्किल था, क्योंकि उसे शारीरिक दर्द से ज्यादा अपनों की नफरत तकलीफ दे रही थी। बावजूद इसके उसके कदम डगमगाए नहीं। वो हर जुल्म के सामने पहाड़ बनकर खड़ा रहा और उसकी जुबान पर बस एक ही बात रहती कि मेरा अल्लाह ही मेरे लिए काफी है। हारिस का ये बेमिसाल सब्र आखिर रंग लाया। उसकी ईमानदारी और उसके चेहरे पर रहने वाले रूहानी सुकून ने उसके दुश्मनों के दिलों को मोम करना शुरू कर दिया। जो भाई उसे मारने के लिए तलवार उठाता था, वही एक दिन उसके किरदार से मुतासिर होकर उसके कदमों में आ बैठा। हारिस ने उसे नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत और मुस्कुराहट से गले लगाया और उसे बताया कि इस्लाम जोर जबरदस्ती का नहीं बल्कि अखलाक और सच्चाई का रास्ता है। धीरे धीरे हारिस की वजह से पूरे कबीले की फिजा बदलने लगी। जिस घर में पहले नफरत की आग थी, वहां अब भाईचारे और अमन की रोशनी फैल गई। कबीले में बदलाव की लहर तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन हारिस के लिए यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। जब उसके भाई ने इस्लाम कबूल किया तो कबीले के बड़े बुजुर्गों को अपनी सत्ता हिलती हुई महसूस हुई। उन्होंने हारिस को कबीले से बेदखल करने और उसकी संपत्ति जब्त करने का फरमान सुना दिया। हारिस के पास अब न रहने को छत थी और न ही खाने का ठिकाना। वो अपने भाई और कुछ मुट्ठी भर साथियों के साथ मदीना की तरफ निकल पड़ा। इस हिजरत सफर के दौरान रास्ते में कई बार डाकुओं और कबीले के दुश्मनों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हारिस की बहादुरी और अल्लाह पर उसके अटूट भरोसे ने हर मुश्किल को आसान कर दिया। मदीना पहुंचने के बाद हारिस ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक नई मिसाल कायम की। वो दिन में खजूर के बागों में मजदूरी करता और शाम को नबी की महफिल में बैठकर दीन का इल्म हासिल करता। उसकी सादगी और सच्चाई का असर ये हुआ कि लोग अपनी अमानतें उसके पास रखवाने लगे। वो मदीना के सबसे भरोसेमंद इंसानों में गिना जाने लगा। सालों बाद जब मक्का फतह हुआ और अमन का परचम लहराया, तो हारिस वापस अपने उसी पुराने कबीले में पहुंचा जहां से उसे कभी धक्के देकर निकाला गया था। उसके पिता, जो अब बूढ़े और लाचार हो चुके थे, हारिस को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लगा था कि हारिस बदला लेगा, लेकिन हारिस ने अपने पिता के पैर छुए और उन्हें गले लगाकर माफ कर दिया। हारिस की इस दरियादिली ने पूरे कबीले का दिल जीत लिया। जो लोग कभी पत्थर मारा करते थे, वे अब हारिस के अखलाक, अच्छे व्यवहार के कायल हो गए। हारिस ने अपनी बाकी जिंदगी न सिर्फ इबादत में गुजारी, बल्कि गरीबों की मदद और यतीमों को सहारा देने में भी बिता दी। उसकी मौत के बाद भी सदियों तक अरब की उन गर्म रेतों में हारिस बिन उबैदा का नाम एक ऐसे मुसाफिर के रूप में लिया जाता रहा जिसने अंधेरे में चिराग जलाया और नफरत के बदले सिर्फ मोहब्बत बांटी। हारिस बिन उबैदा की जिंदगी का आखिरी दौर और भी ज्यादा प्रेरणादायक रहा। जब उनका कबीला पूरी तरह बदल चुका था और हर तरफ अमन कायम हो गया था, तब हारिस ने अपना सारा समय ज्ञान और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वो अक्सर रेगिस्तान के किनारे बैठते, जहां कभी उन्हें सताया गया था, और वहां आने जाने वाले मुसाफिरों की सेवा करते। एक बार की बात है, एक विदेशी व्यापारी का काफिला रास्ते में भटक गया और प्यास से बुरा हाल हो गया। हारिस ने न सिर्फ उन्हें पानी पिलाया और खाना खिलाया, बल्कि खुद उनके साथ मीलों दूर तक जाकर सही रास्ता भी दिखाया। उस व्यापारी ने हारिस को सोने के सिक्कों की एक थैली देनी चाहिए, लेकिन हारिस ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और कहा, सच्ची खुशी सेवा में है, सौदे में नहीं। हारिस की ख्याति धीरे धीरे दूर दराज के इलाकों तक फैल गई। लोग उनके पास अपने झगड़ों का निपटारा करवाने आने लगे,
क्योंकि सबको पता था कि हारिस कभी झूठ नहीं बोलेंगे और हमेशा इंसाफ करेंगे। उनके फैसले इतने सटीक और निष्पक्ष होते थे कि बड़े बड़े सरदार भी उनकी बात को पत्थर की लकीर मानते थे। जैसे जैसे हारिस की उम्र ढलती गई, उनके चेहरे का नूर और भी बढ़ता गया। उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनके पास बैठने वाले युवाओं ने एक बार उनसे पूछा, हारिस, आपने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बानियां दी, जुल्म सहे, फिर भी आपके चेहरे पर यह सुकून कैसे है? हारिस ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, सुकून बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि दिल के अंदर की सच्चाई में होता है। जब आप अपने रब से जुड़ जाते हैं और लोगों को माफ करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी तकलीफ आपका सुकून नहीं छीन सकती। जिस दिन हारिस ने इस दुनिया से पर्दा किया, उस दिन न सिर्फ उनका कबीला बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी रो रहे थे। उनकी वसीयत बहुत छोटी लेकिन गहरी थी, हमेशा सच का साथ देना, चाहे तुम अकेले ही क्यों न रह जाओ। हारिस बिन उबैदा के जाने के बाद उनकी विरासत खत्म नहीं हुई बल्कि उनके बच्चों और उनके साथियों ने उस मशाल को थामे रखा। हारिस की सबसे बड़ी सीख ये थी कि इंसान का किरदार ही उसकी असली पहचान है। उनके बड़े बेटे उमर ने अपने पिता की सादगी को अपनाया। एक बार कबीले के पास से एक बहुत बड़ा काफिला गुजरा जिसमें कुछ लोग बीमार थे। हारिस की सिखाई हुई करुणा को याद करते हुए पूरे कबीले ने उन अजनबियों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। हारिस का कबीला अब पूरे अरब में अपनी मेहमाननवाजी और न्याय के लिए मशहूर हो गया था। समय बीतता गया और वो रेगिस्तान जहां कभी हारिस अकेले बैठकर आसमान को निहारा करते थे, अब एक ज्ञान का केंद्र बन चुका था। वहां एक छोटा सा मदरसा बना जहां बच्चों को न केवल दीन की शिक्षा दी जाती थी बल्कि उन्हें तारों का विज्ञान, व्यापार के तौर तरीके और सबसे महत्वपूर्ण इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता था। हारिस की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। माएं अपने बच्चों को सुलाते समय कहती थीं, बनो तो हारिस बिन उबैदा जैसा बनो, जो कठिन समय में भी सच से नहीं डिगा। उनकी याद में उस रेगिस्तानी रास्ते पर एक कुआं खुदवाया गया जिसका पानी आज भी मुसाफिरों की प्यास बुझाता है। लोग उस कुएं को सच्चाई का चश्मा कहने लगे। हारिस बिन उबैदा की दास्तान हमें ये सिखाती है कि एक इंसान का ईमान और उसका सब्र पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। उन्होंने तलवार से नहीं बल्कि अपने अखलाक और व्यवहार से दिलों को जीता। हारिस के गुजर जाने के बहुत सालों बाद जब उस इलाके में एक भीषण अकाल पड़ा तो आसपास के कबीले अनाज और पानी के लिए आपस में लड़ने लगे। चारों तरफ लूटमार का माहौल था, लेकिन हारिस का कबीला, जिसे अब सच्चाई वाले कहा जाने लगा था, उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने भंडार खोल दिए और ऐलान किया कि जो भी भूखा है, चाहे वो किसी भी कबीले का हो, यहाँ आकर खाना खा सकता है। लोगों को हैरानी हुई कि जिस जमाने में लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, ये लोग अपनी मेहनत की कमाई दूसरों पर क्यों लुटा रहे हैं। तब कबीले के सबसे बुजुर्ग शख्स ने, जो हारिस का बचपन का साथी था, सबको इकट्ठा किया और कहा, हारिस ने हमें सिखाया था कि खुदा का दिया हुआ माल वही है जो दूसरों के काम आए। अगर हम आज जमाखोरी करेंगे तो हम हारिस के नाम को कलंकित करेंगे। उस अकाल के दौरान हारिस के कबीले की इस उदारता ने वो काम कर दिखाया जो तलवारें नहीं कर सकी थीं। जो कबीले सदियों से एक दूसरे के दुश्मन थे, उन्होंने हथियार डाल दिए और आपसी भाईचारे का वादा किया। उस रेगिस्तान की सूखी जमीन पर नफरत की जगह मोहब्बत के फूल खिलने लगे। इतिहासकार बताते हैं कि हारिस बिन उबैदा का जिक्र सिर्फ पुरानी किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके आदर्शों ने अरब के व्यापारिक रास्तों को भी सुरक्षित बनाया। व्यापारी कहते थे कि अगर हारिस के कबीले का कोई शख्स काफिले के साथ है तो हमें पहरेदारों की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी जुबान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। वक्त का पहिया घूमता रहा और हारिस बिन उबैदा की यादें उस रेगिस्तान की धूल में दबने के बजाय और भी ताज़ा होती गईं। हारिस की 7वीं पीढ़ी में एक नौजवान हुआ जिसका नाम जैद था। जैद के पास अपने पूर्वज हारिस की तरह ही गहरी आंखें और शांत स्वभाव था। उस दौर में अरब के उस हिस्से में फिर से पुराने दौर की कुछ बुराइयां सिर उठाने लगी थीं। ताकतवर कबीलों ने कमजोरों पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। एक शाम जैद उसी पुराने कुएं सच्चाई का चश्मा के पास बैठा था जिसे हारिस की याद में बनाया गया था। वहां उसने देखा कि कुछ घुड़सवार एक गरीब चरवाहे की भेड़ों को जबरदस्ती छीन कर ले जा रहे हैं। चरवाहा रो रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जैद खड़ा हुआ और निडर होकर उन घुड़सवारों के सामने जा खड़ा हुआ। घुड़सवारों के सरदार ने हंसते हुए पूछा, ऐ लड़के, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? हट जा हमारे रास्ते से। जैद ने बड़े धीरज से जवाब दिया, मेरे पूर्वज हारिस बिन उबैदा ने इसी जगह सिखाया था कि जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी जुल्म करने के बराबर है। ये भेड़ें इस गरीब की रोजी रोटी हैं, इन्हें लौटा दो। सरदार ने जैद की आंखों में वही रूहानी चमक देखी जो कभी हारिस की आंखों में हुआ करती थी। उसे अचानक अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई हारिस की कहानियां याद आ गईं।
उसका हाथ तलवार की मूठ पर तो था, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाया। जैद के किरदार के सामने उसकी ताकत फीकी पड़ गई। सरदार ने सिर झुकाया और भेड़ें वापस कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके में फिर से एक हलचल पैदा कर दी। लोगों को एहसास हुआ कि हारिस बिन उबैदा सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विचारधारा थे जो कभी मर नहीं सकते। जैद ने हारिस के उस पुराने मदरसे को फिर से जिंदा किया और वहां एक पत्थर पर हारिस का वो आखिरी जुमला लिखवाया, ताकत तलवार में नहीं, इंसान के अखलाक और उसकी सच्चाई में होती है। हारिस बिन उबैदा की कहानी यहाँ आकर एक अनंत काल इन्फिनिटी का रूप ले लेती है। ये कहानी हमें बताती है कि जब तक दुनिया में एक भी इंसान सच्चाई के लिए खड़ा है, तब तक हारिस बिन उबैदा जिंदा है। उनकी कहानी का अगला हिस्सा वो हर इंसान लिखता है जो अंधेरे में सच का दिया जलाता है। ये दास्तान जमीन पर नहीं बल्कि उन इंसानों के दिलों में मुकम्मल होती है जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं।